क्वेश्चन नंबर 19 स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें लेट वाला पोर्शन पहले होगा। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर को आप लेट करें तो क्या आएगा 2x। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना आएगा 2x dx इक्वल्स टू dt। तो आपका जो ऊपर वाला पोर्शन है वो आपका dt हो जाएगा, तो हो जाएगा t प्लस 1 और t प्लस 3, राइट। क्वेश्चन नंबर 19 है, फर्स्ट कैटेगरी का ही हम क्वेश्चन कर रहे हैं, जिसमें एक्स स्क्वायर को मैंने पहले लेट किया है t। तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है 2x dx इक्वल्स टू dt। तो ये ऊपर वाला पोर्शन आपका dt हो गया, जहां जहां एक्स स्क्वायर है वो आपका t हो गया। अब साइड में इस क्वेश्चन को लिख लें t प्लस 1 और t प्लस 3। तो a अपॉन में आपका पहला फैक्टर और b अपॉन में आपका सेकंड फैक्टर। अब इसके बाद आप एलसीएम लेंगे। एलसीएम मैंने बताया था दोनों का सेम ही होगा, t प्लस 1 और t प्लस 3। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो क्या आएगा at प्लस 3a bt प्लस b। अब एलसीएम से एलसीएम भी आपका कैंसिल हो गया। अब इसके बाद आप कंपेयरिंग करेंगे बाय कंपेयरिंग। तो सबसे पहले t के कोफिशिएंट देखेंगे, तो लेफ्ट साइड में t का कोई कोफिशिएंट नहीं है तो 0 लेंगे। यहाँ t का कोफिशिएंट है a, यहाँ पे t का कोफिशिएंट है b। ये क्वेश्चन नंबर आपकी फर्स्ट हो गई। इसके बाद विदाउट t वाले देखेंगे, यानी कांस्टेंट वाले देखेंगे। इधर कांस्टेंट कितना है 1, इधर कांस्टेंट है आपका 3a और इधर कांस्टेंट है आपका b। ये क्वेश्चन नंबर क्या आ गई आपकी सेकंड। इसके बाद दोनों इक्वेशन को सॉल्व किया जाएगा। a प्लस बी इक्वल्स टू 0, 3a प्लस बी इक्वल्स टू 1। तो साइन चेंज करो, साइन चेंज करने के बाद b से b क्या हो जाएगा कैंसिल, a माइनस 3a माइनस 2a एंड 0 माइनस 1 माइनस 1। तो a की वैल्यू आएगी आपकी हाफ। a की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन में पुट करें तो हाफ प्लस b इक्वल्स टू 0, दैट इज b इक्वल्स टू माइनस हाफ। तो दोनों वेरिएबल की यानी दोनों कांस्टेंट की वैल्यू निकालने के बाद इक्वेशन नंबर फर्स्ट में इसको पुट करेंगे, जो कि ये वाली इक्वेशन है। इसको इक्वेशन नंबर आप कुछ और मान लो, ये वाला जो स्टेप है इस वाले स्टेप के अंदर वैल्यूज पुट कर दो, क्योंकि इक्वेशन फर्स्ट मैंने ऑलरेडी माना हुआ है। तो इस स्टेप के अंदर वैल्यूज पुट करने के बाद आपको क्या मिलेगा 1 डिवाइडेड बाय t प्लस 1 t प्लस 3, a की वैल्यू है आपकी हाफ t प्लस 1 और b की वैल्यू है माइनस हाफ t प्लस 3। अब बोथ साइड आप क्या करेंगे, बोथ साइड इंटीग्रेशन करेंगे, राइट। dt आप लगा ले साथ में 1 अपॉन में t प्लस 1 का इंटीग्रेशन 1/2 log t प्लस 1। इसका इंटीग्रेशन भी क्या होगा हाफ log t प्लस 3। अब जैसे कि आपको बताया दो लोग माइनस में है तो किस में आ जाएंगे डिवाइड में, और हाफ को बाहर रखें log t प्लस 1 और t प्लस 3 प्लस c। और t की वैल्यू है आपकी एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 3 प्लस c। ये आपका हो गया फाइनल आंसर। लास्ट में हमने t की वैल्यू भी पुट कर दिया है, क्योंकि जब क्वेश्चन x से स्टार्ट होता है तो x के ही रिस्पेक्ट में आपका खत्म होना चाहिए। क्लियर है, तो लास्ट में वैल्यू जरूर पुट करें। तो सबसे पहले हमने क्या किया है एक्स स्क्वायर को t लेट किया, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x dx dt। तो ये पोर्शन आपका ऊपर वाला dt हो गया, नीचे जहां एक्स स्क्वायर है वहां पे t आ गया। क्वेश्चन का एज इट इज यहां पे लिख दिया a अपॉन पहला फैक्टर b अपॉन में सेकंड फैक्टर। इसके बाद एलसीएम लिया, कैंसिल किया, दो इक्वेशन आई, दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके आपके a और b की वैल्यूज आई। a और b की वैल्यू को आपने यहां पे पुट किया और बोथ साइड इंटीग्रेशन कर दिया। इसका इंटीग्रेशन लॉग में, इसका इंटीग्रेशन भी लॉग में, दोनों माइनस में है तो डिवाइड में आ गया। t की वैल्यू आपने x स्क्वायर पुट कर दी। क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि फर्स्ट मेथड का ही है। सबसे पहले आप लेफ्ट साइड पे क्वेश्चन को नोट डाउन करें।
और सबसे पहले आप a अपॉन में फर्स्ट फैक्टर, b अपॉन में सेकंड फैक्टर और c अपॉन में आपका थर्ड फैक्टर आ गया, राइट। एलसीएम लेंगे, एलसीएम सेम ही आएगा। कई स्टूडेंट जो है एलसीएम लेने में गड़बड़ी कर देते हैं, तो उनके लिए मैं स्पेशली हर बार बताता हूं कि यहाँ पे जो एलसीएम आएगा वो यही आएगा जो लेफ्ट हैंड साइड में है, x माइनस 1, x माइनस 2, x माइनस 3। तो एलसीएम से तो कैंसिल हो जाएगा सेम। a के साथ मल्टीप्लाई करेंगे ये दो, b के साथ मल्टीप्लाई करेंगे x माइनस 1 एंड x माइनस 3, और c के साथ मल्टीप्लाई करेंगे x माइनस 1 x माइनस 2। a के साथ ये दो मल्टीप्लाई, b के साथ ये दोनों मल्टीप्लाई, c के साथ ये दोनों मल्टीप्लाई, राइट। इसके बाद प्रॉपर आपको मल्टीप्लाई करना है एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2x प्लस 6। कैलकुलेशन ध्यान से देखते रहना, हो सकता है मिस्टेक भी हो जाए, इसलिए आप ध्यान से देख के चलो सारे। एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस x प्लस 3 एंड लास्ट इज एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस x प्लस 2, राइट। ये सारी वैल्यूज हमने फैक्टर्स को मल्टीप्लाई कर दिया आपस में। उसके बाद इसको मैं फाइनली अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हूं। a को अंदर मल्टीप्लाई करें, ax स्क्वायर ये हो गया माइनस 5x, तो माइनस 5ax प्लस 6a प्लस bx स्क्वायर माइनस 4bx प्लस 3b प्लस cx स्क्वायर माइनस 3cx प्लस 2c, राइट। थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन, इसमें सारे वेरिएबल्स हैं जो कि स्क्वायर की टर्म्स के भी हैं, x की टर्म्स के भी हैं और विदाउट x की टर्म्स के भी हैं। तो यहाँ पे 3 इक्वेशन बनेगी और 3 इक्वेशन सॉल्व करना मेन इंपॉर्टेंट होता है। तो यानी कि ये फर्स्ट मेथड का जो है सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे कंपेयरिंग कर रहे हैं बाय कंपेयरिंग। सबसे पहले एक्स स्क्वायर की टर्म देखते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में एक्स स्क्वायर के साथ में कोई भी कोफिशिएंट नहीं है, तो हमने क्या ले लिया, 0। यहाँ पे एक्स स्क्वायर के साथ में टर्म क्या है, a, यहाँ पे एक्स स्क्वायर के साथ में b और यहाँ पे एक्स स्क्वायर के साथ है आपका c। ये इक्वेशन नंबर आपकी क्या हो गई, फर्स्ट। इसके बाद सेकंड देखते हैं, x के साथ में देखेंगे कोफिशिएंट क्या है, माइनस 5a माइनस 4b एंड माइनस 3c। ये इक्वेशन नंबर सेकंड। और यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में x के कोफिशिएंट कितना है, 3। लास्ट 6a प्लस 3b और लास्ट है आपका प्लस 2c और यहाँ पे आपका कांस्टेंट है माइनस 1। ये इक्वेशन नंबर होगी आपकी थर्ड। अब तीनों इक्वेशन को सोल्व करके आपको ABC कोफिशिएंट्स की वैल्यू निकालनी होगी, जो भी कांस्टेंट है इन तीनों की वैल्यू निकालनी है। तो एक काम करते हैं, फ्रॉम इक्वेशन, मैं यहां पे बता रहा हूं ध्यान से देखना, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। तो सेकंड इक्वेशन में फर्स्ट और सेकंड ले रहे हैं और फर्स्ट इक्वेशन में मैं 5 से मल्टीप्लाई करूंगा। उसका रीजन क्या है, माइनस 5 है आपका बीच में है, देखो यहाँ पे 5 है, तो मैं फर्स्ट इक्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं। ऐसे करने से क्या होगा, a जो a वेरिएबल है वो कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे जो a वैल्यू है जो भी वो आपकी कैंसिल हो जाएगी। 5a प्लस 5b प्लस 5c इक्वल्स टू 0, माइनस 5a माइनस 4b माइनस 3 इक्वल्स टू 3। तो 5a से 5a आपका कैंसिल हो जाएगा। 5 माइनस 4 1b, 5 माइनस 3 प्लस 2c एंड 3। ये इक्वेशन नंबर आपकी क्या हो गई, 4। अब इसके बाद इक्वेशन नंबर फर्स्ट और थर्ड ले रहे हैं। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड, तो फर्स्ट इक्वेशन में मैं 6 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं क्योंकि मुझे एक ही वेरिएबल को खत्म करना है। 6a प्लस 3b प्लस 2c इक्वल्स टू माइनस 1। यहाँ पे मैं फर्स्ट इक्वेशन को 6 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, जिससे 6 से 6 आपका कैंसिल हो जाएगा। तो 6a प्लस 6b प्लस 6c इक्वल्स टू 0, 6a प्लस 3b
प्लस 2c इक्वल्स टू -1। अब यहाँ पे साइन चेंज कर रहे हैं क्योंकि डायरेक्ट कैंसिल नहीं हो रहा है। माइनस 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 एंड प्लस, 6a से 6a कैंसिल, 6 माइनस 3 3b, 6 माइनस 2c 4c और आपके फाइनली 1। इक्वेशन नंबर आपकी 5th आ गई। अब 4th और 5th इक्वेशन हम सॉल्व कर सकते हैं और वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, राइट। अब मुझे ये हटाना पड़ेगा, ये वाली पोर्शन, ये वाला जो लेफ्ट हैंड साइड वाला पोर्शन है ये इतना हटा देते हैं। अब मैं दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर रहा हूं, ध्यान पे देखें, ध्यान से देखें। फ्रॉम इक्वेशन 4th एंड 5th, 4th और 5th इक्वेशन को देखें। b प्लस 2c इक्वल्स टू 3 एंड 3b प्लस 4c इक्वल्स टू 1। अब यहां पे आप क्या करें, 3 से मल्टीप्लाई कर दें इक्वेशन नंबर 4th को, क्योंकि जिससे b से b आपका कैंसिल हो जाएगा। 3b प्लस 6c और 3 3 से आपका 9, 3b प्लस 4c इक्वल्स टू 1। साइन चेंज कर दें, 3b से 3b आपका कैंसिल, 6c में से 4c लेस करोगे 2c और 9 माइनस 1 आपका 8, तो c की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 4। ओके, c की वैल्यू आ गई। इसके बाद ये c की वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर 4th में पुट कर रहे हैं। b प्लस 2 इंटू c इक्वल्स टू 3, b प्लस 8 इक्वल्स टू 3, b इक्वल्स टू 3 माइनस 8, तो b की वैल्यू आ गई आपके माइनस के 5। b की वैल्यू भी कैलकुलेट हो गई, c की वैल्यू भी कैलकुलेट हो गई। इक्वेशन नंबर फर्स्ट आपकी थी a प्लस b प्लस c इक्वल्स टू 0। ये फर्स्ट इक्वेशन थी जिसमें मैं b और c की वैल्यू पुट कर रहा हूं, तो a कैलकुलेट हो जाएगा। तो a की b की वैल्यू है -5, c की वैल्यू है 4, तो a की वैल्यू -1 इक्वल्स टू 0, सो a की वैल्यू कितनी आएगी आपकी 1। a की वैल्यू भी कैलकुलेट हो गई, b की भी होगी वैल्यू कैलकुलेट और c की वैल्यू भी कैलकुलेट हो गई। तीनों वैल्यू कैलकुलेट करने के बाद आपको इस स्टेप में वैल्यू पुट करनी है। क्लियर है? तो मैं ये वाला पोर्शन भी हटा रहा हूं क्योंकि इंटीग्रेशन करना है। फटाफट आप नोट डाउन कर लो। ऐसा करते हैं, इसी वाले स्टेप में यहीं पे कर देंगे इंटीग्रेशन, तो आप ये वाला नोट डाउन कर लो। उसी को आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। ए बी सी की वैल्यू हमने कैलकुलेट कर ली थी, अब डायरेक्ट उसको हम यहाँ पे वैल्यूज को पुट कर रहे हैं, बोथ साइड इंटीग्रेशन कर रहे हैं और ए बी और सी की वैल्यूज को हम यहाँ पे पुट कर रहे हैं। तो ए की वैल्यू क्या आई थी 1, तो 1 पुट कर देते हैं और इंटीग्रेशन लगा देते हैं। बी की वैल्यू -5 x -2 और सी की वैल्यू 4। ए बी सी की जितनी भी तीनों वैल्यूज आई थी उस वैल्यूज को हमने यहाँ पे इस स्टेप में पुट कर देते हैं, बाकी मैंने सारा हटा दिया। ए बी सी की वैल्यूज को यहाँ पुट कर दो, डायरेक्ट उसका इंटीग्रेशन कर दो। फर्स्ट मेथड में क्या होता है कि जो भी इंटीग्रेशन होता है वो सारा लॉग में आता है। फर्स्ट है आपका log x -1, 5 log x -2 प्लस 4 log x -3। और मैंने आपको ये भी बताया था कि इसका डेरिवेटिव होके वो डिवाइड में आता है। अगर इसका डेरिवेटिव करता हूं तो वो भी आपका 1 आएगा, तो मैंने नहीं लिखा। x -2 का डेरिवेटिव वो भी 1 आएगा और x -3 का डेरिवेटिव वो भी आपका 1 आएगा। तो ये फाइनल आपका आंसर आ गया। ए बी सी की वैल्यू निकालना ही मेन चीज है। यहाँ पे 3 इक्वेशन थी, तीनों इक्वेशन को आप किसी भी वे में सॉल्व करो, आपकी तीनों वैल्यूज आनी चाहिए। और भी मेथड होते हैं डायरेक्ट इसके निकालने के, अलग अलग टीचर्स अलग अलग वे में करवाते हैं। तो 3 आपको मैंने वैल्यूज सबट्रैक्ट मेथड से आपको करवा दिया और एबीसी की वैल्यू कैलकुलेट हो गई। उन वैल्यूज को यहाँ पे पुट करके बोथ साइड इंटीग्रेशन कर दो। और फर्स्ट मेथड में यही होता है कि सारे जो आंसर्स होते हैं वो सारे लॉग के रिस्पेक्ट में आते हैं, क्योंकि 1 डिवाइडेड बाय में आपका फैक्टर होगा और उसका इंटीग्रेशन किस में होगा, लॉग में। क्लियर है? अब इसके बाद सेकंड मेथड की ओर चलते हैं। ये फर्स्ट मेथड के सारे क्वेश्चंस हो गए ऑलमोस्ट।